परेशान रहने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद सिर्फ अपने से रखो, किसी और से नहीं। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। जिंदगी का फलसफा यही है कि दुखों वाली रात में नींद नहीं आती और खुशी वाली रात में भला कौन सोता है। गौतम बुद्ध ने एक चिंताग्रस्त श्रद्धालु से आने का कारण पूछा, तो श्रद्धालु ने कहा कि मैं खुशी चाहता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा कि पहले तो मैं का त्याग करो, क्योंकि यह अहंकार का प्रतीक है। चाह का त्याग करो, क्योंकि चाह जीवन की बाधाएं और चिंता की जनक है। अंत में तुम्हारे पास खुशी ही बचेगी, जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो। किसी को चाहना तो प्रेम है, परंतु किसी से चाहना खुद परस्ती या खुदगर्जी है, जिससे चिंता तो पैदा हो सकती है, खुशनसीबी नहीं। एक बादशाह अपने रथ पर जा रहा था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह फकीर, संत, महात्माओं आदि का बहुत सम्मान करता था। उसने देखा कि एक महान फकीर सर पर पोटली लिए पैदल जा रहा है। बादशाह ने रथ रुकवाया और फकीर को अपने रथ पर बिठा लिया। बादशाह ने देखा कि रथ पर बैठे हुए भी फकीर अपनी पोटली को सिर पर ही रखे हुए था। बादशाह ने उससे कहा, भाई तुम तो बिल्कुल पागल लगते हो, रथ पर बैठकर भी सर का बोझा नहीं उतार रहे हो। फकीर बोला, आपने भी तो चिंताओं का बोझा सिर पर उठा रखा है, उसे परमात्मा को देकर हल्के क्यों नहीं हो जाते। मैं तो कुटिया में जाकर इस पोटली को उतार दूंगा, परंतु आप तो चिंताओं की गठरी को 24 घंटे ढोते हो। पागल कौन है। आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जी रही है, पहले की पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए जिया करती थी। आज प्रेम की पूंजी सिमट गई है और संबंध बिखर गए हैं, जबकि पहले 3-4 परिवार एक ही छत के नीचे रहते थे और आपसी प्रेम ही उनकी पूंजी होती थी। मुखौटे ही अच्छे हैं इस दौर में, चेहरा दिखाओ तो लोग बुरा मान जाते हैं। कोई जरूरतों की, कोई ख्वाहिशों की, कर रहे हैं मजदूरियां सब ही। इंतजाम जरूरतों का हो भी जाए, चैन हैसियतों ने छीन रखा है। उदारता जितना आप दे सकते हैं उससे अधिक देना है, और गर्व जितना आप ले सकते हैं उससे कम लेना है। किसी जीव को हलाल करते समय उससे अपने मन में कहो, जो शक्ति तुम्हारा वध कर रही है उसी ने मुझे भी मार रखा है और मुझे भी खाया जाएगा, क्योंकि जिस कानून ने तुम्हें मेरे हाथों में सौंपा है वह मुझे और भी शक्तिशाली हाथों में सौंपे। 1000 साल पहले मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा कि मुझे जिंदगी से नफरत है, क्योंकि पीड़ा के अलावा इसमें कुछ नहीं है। और कल मैं जब कब्रिस्तान की ओर से गुजर रहा था, मैंने देखा जिंदगी उसकी कब्र पर लहलहा रही थी। आप कैसे जीते हैं, ये जिंदगी आपको क्या देती है, इससे अधिक आप अपनी जिंदगी को क्या नजरिया देते हैं, इस पर निर्भर करता है। ये जितना आपके जिंदगी में क्या हुआ, इससे अधिक जो हुआ उसे आप कैसे देखते हैं, इस पर निर्भर करता है।